दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर हो चुका है और एक न्यू अपडेट्स के साथ में। आज का जो हमारा अपडेट्स निकल कर है JSW स्टील, जिंदल स्टील की तरफ से रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। काफ़ी अच्छा खासा रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। 0 एक्सपीरियंस है, परमानेंट जॉब रहने वाला है। और ये जो रिक्वायरमेंट निकला हुआ है स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव निकला हुआ है। सारा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका क्या अप्लाई करने का प्रोसेस, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस, सारा हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लेटेस्ट टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन, टेक्निकल लेटेस्ट स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू टिप्स आपका भाई आपके लिए इस चैनल पे अपडेट करता रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं JSW स्टील की तरफ से जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, मैं अभी उस नोटिफिकेशन में हूँ। नोटिफिकेशन में आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। JSW स्टील लिमिटेड जो डोल्वी वर्क्स है, या जो डोल्वी जो इसका जो लोकेशन है, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ये जो स्पेशल रिक्वायरमेंट जो निकला हुआ है वो ओनली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट के लिए ही निकला हुआ है। तो अगर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सारा डिटेल्स में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि जो रिक्वायरमेंट निकला हुआ है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के लिए निकला हुआ है। एप्लीकेशन क्राइटेरिया का बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका जो पासिंग जो ईयर रहना चाहिए 2024, 2025 और 2026, यानी कि 2024 से लेके 2026 के बैच के अगर आप इंजीनियर किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे BTech होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया का बात करेंगे तो एज यहाँ पे 27 ईयर तक मांगा गया है ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए, और डिप्लोमा के लिए यहाँ पे 26 तक मांगा गया है। यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे 60% होना चाहिए 10th, 12th और डिप्लोमा BTech में। यहाँ पे ऑल एग्जाम आपका पास होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे आपका कोई भी यहाँ पे बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैकलॉग है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ब्रांच का बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रांच वाले जो यहाँ पे दिया गया है मैकेनिकल, मेटालॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सेरामिक, फायर एंड सेफ्टी, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड सिविल, यानी कि बात करें तो ऑल ब्रांच वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारा ब्रांच यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का बात करें तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में आता है, सिर्फ वही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट के बाद में यहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और सारा आप क्वालिफाई करने के बाद में आप इसको ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस का बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो इनका यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। डायरेक्ट आप उस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको आगे इसका अप्लाई कैसे करना है सारा डिटेल्स प्रोसेस में बताऊंगा। यहाँ पे डिस्क्लेमर में जैसे कि दिया गया है, अगर आप JSW ग्रुप में सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे एंटर आपको ऑल इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ओनली डोल्वी में ही पोस्टिंग दिया जाएगा। हो सकता है इनका जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे पोस्टिंग दिया जा सकता है। यहाँ पे जो मेंशन किया गया कि JSW ग्रुप ऑफ कंपनी हैव डिप्लॉयड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, ये जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा प्योरली मेरिट बेस्ड यहाँ पे आपका सिलेक्शन रहेगा। यहाँ पे और एक लिखा गया कि वी डू नॉट चार्ज और एनी एक्सेप्ट अमाउंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ जॉब सीकर। यहाँ पे कैंडिडेट से कोई भी अमाउंट और कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे नहीं मांगा गया है। अगर आपको कोई भी पर्सन आपको कम्युनिकेट करता है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस करता है, तो यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि आपको उसको यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है। यानी कि ये जो आपका जो जॉब रहेगा ये आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन रहेगा। कोई भी अमाउंट, कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं मांगा गया। अगर आपको कोई भी कम्युनिकेट करता है तो उसको यहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अगर यहाँ पे अप्लाई करने का डेट का बात करें तो ये जो जॉब को पोस्ट किया गया 19 अगस्त को पोस्ट किया गया है, और लास्ट डेट जो आपका रहने वाला है यहाँ पे 8 सितंबर को ये आपका लास्ट डेट रहने वाला है। अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे इनका लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अप्लाई फॉर GT, अप्लाई फॉर DAT। अगर आप BTech कैंडिडेट है तो अप्लाई फॉर GT में क्लिक करना है। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट है तो अप्लाई फॉर DAT में क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स देखने को भी मिल जाएगा। अगर आप और एक बार रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे GT पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है उसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, अप्लाई के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ईमेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी आपका फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आप कन्फर्मेशन का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू ही इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप ईमेल का कंफर्मेशन जो लिंक जो आप ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आपका बेसिक डिटेल्स फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो एकेडमिक और अचीवमेंट जो है आपका सारा क्वालिफिकेशन को फिल करना है।
अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, यहाँ पे अदर डिटेल्स भी दे सकते हैं और लास्ट में यहाँ पे आपका एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स देखने को, जैसे कि यहाँ पे आपका फुल नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर। नेक्स्ट इस जस्ट उसके नीचे आपका यहाँ पे आपका जो करेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट में सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे आपका कॉलेज नेम, यहाँ पे आपका कोर्स टाइप, यहाँ पे आपका डिग्री लेवल, यहाँ पे आपका अगर कोई बैकलॉग है तो आपका सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप कितने यहाँ पे मार्क रखें सारा आपको यहाँ पे 10th 12th और ग्रेजुएशन का सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास कुछ एडिशनल है, जैसे कि यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको और सारा डिटेल्स को फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपका एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एज का मांगा गया है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका जेंडर, यहाँ पे आपका वेट, हाइट, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव है महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे आपको जो आपका जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो आपका जो यहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट रहेगा, रेसिडेंट सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको क्या करना है, नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एकेडमिक का जो आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल रहा है, एकेडमिक को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। अदर डिटेल्स में आपको यहाँ पे जो और कुछ भी अदर डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में जो आपको कन्फर्मेशन का जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन में आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे 100% हेल्प किया जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लेटेस्ट टेक्निकल जॉब नोटिफिकेशन, टेक्निकल स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू टिप्स आपका भाई आपके चैनल पर अपडेट करता रहता है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट जो निकला हुआ है JSW स्टील लिमिटेड ओनली डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए, जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का कैंडिडेट है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कोई भी रखा नहीं गया है। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस के लिए अगर आपको कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको आप अवॉइड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।